हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो लेक्चर में द कन्वर्जन ऑफ गैलोनोमीटर इनटू एन अमीटर एंड द वोल्ट मीटर। अब सबसे पहला सवाल हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि हमें इसी गैलोनोमीटर को कन्वर्ट करने की क्यों ज़रूरत पड़ी कि एक अमीटर में और एक वोल्ट मीटर में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा गैलोनोमीटर है दैट इज़ ए करंट सेंसिटिव डिवाइस एंड गैलोनोमीटर कैन मेजर द करंट ऑफ द रेंज ऑफ मिली एम्पियर। ठीक, अगर हमारे पास ज़्यादा वैल्यू का करंट है लाइक 5 एम्पियर लाइक 10 एम्पियर तो गैलोमीटर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और ये बर्न आउट हो जाएगा। तो हमें ज़रूरत पड़ती है इसी गैलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए किसमें, एक अमीटर में, जो कि डिजायर्ड वैल्यू ऑफ रेंज करंट को ये मेजर कर सकता है एक अमीटर। और अमीटर जो बनता है विद द हेल्प ऑफ गैलोमीटर, इसी गैलोमीटर को आगे हम कन्वर्ट करते हैं इनटू द वोल्ट मीटर, जो कि एक वोल्टेज डिवाइस है। वोल्ट मीटर बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ गैलोमीटर। तो हमने करना क्या होता है, इसी गैलोमीटर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू एन अमीटर जो कि डिजायर्ड वैल्यू ऑफ रेंज के करंट को मेजर करता है, और इसी गैलोमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू द वोल्ट मीटर जो कि डिजायर्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज को मेजर करने के काम में आता है। तो दो अलग अलग टेक्निक हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कि हाउ कैन वी कन्वर्ट द गैलोमीटर इनटू एन अमीटर। देन आफ्टर हम करेंगे इसी वीडियो में कि हाउ कैन वी कन्वर्ट द गैलोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। तो हमारा जो गैलोमीटर है दैट इज अ प्राइमरी डिवाइस, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिवाइस, एंड अमीटर एंड द वोल्ट मीटर दैट इज अ सेकेंडरी डिवाइस, क्योंकि वोल्ट मीटर एंड अमीटर दोनों ही हमारे डिवाइस बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू, पहला पार्ट इसका है एन अमीटर। ठीक, तो इसको मैं लिखता हूं यहां पे, एन अमीटर इज अ डिवाइस used to measure the high value of current like 5 एम्पियर like 10 एम्पियर 20 एम्पियर। जितने रेंज का हम अमीटर बनाना चाहेंगे उतने रेंज का हम अमीटर को बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक, और जो गैल्वेनोमीटर है ये सिर्फ और सिर्फ मिली एम्पियर रेंज के करंट को मेजर करता है। ठीक, तो दैट इज अबाउट फर्स्ट पॉइंट अबाउट द अमीटर। सेकेंड पॉइंट क्या होता है अमीटर का, एन अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज with the circuit whose current is to be measured। आपको याद रखना है कि हमारा जो अमीटर है ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है किसी भी सर्किट के साथ जिसका हमें करंट मेजर करना होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको अमीटर के बारे में आपको याद रखनी है, इसको आप नोट कर लीजिए पॉइंट को। अब आते हैं टेक्निक पे कि किस तरीके से हम किसी गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। तो देखते हैं इसको हम लोग। सिंपल, ये हमारे पास है गैल्वेनोमीटर। ठीक, दैट इज अवर गैल्वेनोमीटर। अब चूंकि इसके थ्रू हम मैक्स टू मैक्स जो करंट मेजर कर सकते हैं वो मिली एम्पियर की रेंज का करंट हम मेजर कर सकते हैं। अगर मैंने इसके थ्रू गैल्वेनोमीटर अगर मैंने करंट सेंड कर दिया ऑफ द रेंज एम्पियर तो ये हमारा बर्न आउट हो जाएगा, जल जाएगा, फूक जाएगा, ये तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो हमने क्या करना होता है, अगर मान लो एक करंट वैल्यू मेजर करनी हमें, ये आई जिसकी रेंज है मान लिया 7.5 एम्पियर या 10 एम्पियर, कुछ भी 5 मान लेते हैं इसको, 5 एम्पियर है। ठीक है, तो ये जैसे ही जाएगा तो हमारा बर्न आउट हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, एक बहुत ही छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस लेते हैं हम लोग, बहुत छोटी वैल्यू, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है कैलकुलेट करके, एस। इसको हम बोलते हैं एस इज इक्वल टू दैट इज शंट रेजिस्टेंस, SHUNT, शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल,
विद द गैल्वेनोमीटर, विद द गैल्वेनोमीटर। अब सिंपल सोचो, इसको कनेक्ट करने का फ़ायदा क्या होगा? जो शंट रेजिस्टेंस है इसको पैरेलल में कनेक्ट करने का फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा हमारा कि ये हमारी करंट आई करंट आई, तो इसके थ्रू जाएगा आपका केवल करंट आई जी, करंट थ्रू आई जी इज द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। ये करंट आई जी जाएगा सिर्फ, बाकी जो बचा हुआ करंट है ये इधर की तरफ चला जाएगा, दैट इज आई माइनस आई जी, ये इधर की तरफ जाएगा। यानी अगर जो भी करंट वैल्यू आ रही है, मान के चलो कि इसका 90% करंट इधर की तरफ जाएगा और आई जी जो कि 10% करंट होगा वो इधर की तरफ जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखने वाला हूँ। सेंटेंस क्या आएगा मेरा? सेंटेंस मेरा ये आएगा, इसको आपको नोट करना है। अ गैल्वेनोमीटर can be converted into an ammeter by connecting a very small value of resistance, a very small value of resistance in parallel with it। ठीक, विद इट मतलब विद गैल्वेनोमीटर। ठीक है, स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस नोन एज, या स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस is known as shunt resistance। ठीक, अब इस शंट रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होनी चाहिए उसको डिसाइड करने के लिए हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें कितनी रेंज का करंट मेजर करना है। 0 से 7 एम्पियर, 0 से 10 एम्पियर, 0 से 20 एम्पियर। जो रेंज ऑफ इनपुट करंट की डिसाइड करते हो, उस इनपुट करंट के रेंज के बेस पे आप इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये आपको नोट करना है, आप नोट कर लो। ठीक है, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, एंड स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज द शंट रेजिस्टेंस। एक्चुअली इसकी हम लोग शंटिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड द शंटिंग। शंटिंग आपने प्रोसेस सुना होगा, जैसे रेलवे ट्रैक में क्या होता है कि एक ट्रैक जा रहा है यहाँ से इस तरफ और ट्रेन को जा रहा है इधर की तरफ, तो उन्होंने क्या किया? शंटिंग कर दी। शंट वर्ड आया रेलवे ट्रैक से, शंटिंग कर दी तो ट्रेन हमारा जो पटरी इधर की तरफ कनेक्ट थी उसने इसको इधर की तरफ कनेक्ट कर दिया। जो करंट इधर की तरफ जाना था वो करंट इसने इधर की तरफ कर दिया, दैट इज कॉल्ड द शंटिंग। ठीक, तो अब इसमें एक छोटा सा हम लोग डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन के बेस हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस दैट विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। समझते हैं इसको। ठीक, तो एक एक छोटी छोटी चीज़ लिखते हैं हम लोग। ये करंट आई, ठीक है, तो हमने लिख दिया इसको, ये है 0 से लेके आई तक रेंज ऑफ करंट टू बी मेजर। ठीक, आई जी दैट इज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, और इसी को हम लोग बोलते हैं, क्वेश्चन में आएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपके, इसी को हम लोग बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। दैट इज कॉल्ड व्हाट? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। शॉर्ट में बोले तो दैट इज FSD। ठीक, कैपिटल G इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, दैट इज अवर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक, और यहाँ पर क्या बच गया हमारा? I माइनस आई जी, दैट इज व्हाट? करंट थ्रू शंट रेजिस्टेंस
करंट थ्रू शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये निकल के आ गया, तो आई जी आ गया, जी हो गया, आई हो गया, जिसको हम लोग रेंज बोलते हैं, तो जीरो से लेके आई तक जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, और ये दैट इज और आई माइनस आई जी। ठीक, ये सारा कुछ हमारा निकल के आ गया, और एस हमारा शंट रेजिस्टेंस है। चलो इसको हम लिख देते हैं, एस इज इक्वल टू शंट रेजिस्टेंस। अब इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है कि भाई रेंज हमारा आई एम्पियर है, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। ठीक, तो देखते हैं इसको। अब चूंकि हमने पढ़ा हुआ है, क्या हमने पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब एक चीज़ आपको सोचना पड़ेगा, जो हमारा गैल्वेनोमीटर है इसको भी हम क्या लेके चल रहे हैं, रेजिस्टेंस, जी को हम उसका रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं, और जो हमारा एस है दैट इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस। और ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में किस कनेक्शन में है, आइदर ये दे आर सीरीज कनेक्शन और इन पैरेलल कनेक्शन। तो आपने क्या देखा आपने यहाँ पे क्या देखा, ये क्या दिख रहा है आपको, दिस शंट रेजिस्टेंस, यहाँ पे लिखूंगा मैं, दिस शंट रेजिस्टेंस एंड द गैल्वेनोमीटर आर इन पैरेलल, so voltage drop across both will be सेम। पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है, तो देखते हैं कैसा निकल के आएगा। देखो इसको आप, ठीक है, यहाँ पे जाएगा क्या, आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, दैट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस एंड दैट इज योर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। हमें इसकी वैल्यू करनी होती है कैलकुलेट, तो देखते हैं क्या वैल्यू निकल के आती है इसकी सिंपल तरीके से। सॉल्व करके ट्राई करिए एक बार आप इसको। ठीक है, करते हैं इसको कैलकुलेट हम लोग। सिंपल देखिए, तो हमारे पास S की वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, S इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा आई जी होल अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। दैट इज अवर डिजायर्ड रिलेशन। ठीक है, तो अब देखो क्या है, आई जी करेंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, ये आपको पता है, जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, एंड यू हैव टू डिसाइड द रेंज ऑफ मेजरिंग करंट, जो कि आपको मेजर करना है। बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ करंट यू कैन कनेक्ट एन अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। बाय कनेक्टिंग द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस यू कैन ऑब्टेन एन अमीटर ऑफ द डिजायर्ड रेंज। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, by connecting an appropriate value of shunt resistance S, we can obtain an ammeter of desired range। ठीक, इस फार्मूले से हम S की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिसाइडिंग द रेंज ऑफ I करंट। अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको नोट कर लो आप। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है, अब तो मैं इसको मिटा सकता हूँ, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। दोनों का मतलब ये है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट या करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, दोनों की वैल्यू सेम है। तो हमने अगेन इसी फार्मूले को हमने पिक करना है, तो इसी फार्मूले को हम लोग पिक करते हैं। देखते हैं क्या होता है हमारे पास, आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो I इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। इस पूरे पोर्शन को आप उठा के वहाँ ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा हमारा, I इंटू एस इज इक्वल टू आई जी एस प्लस आई जी जी।
इसको हमने क्या कर लिया, अगर मैं आई जी कॉमन ले लूँ तो आई जी मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया आपका एस प्लस जी होल अपॉन आई इंटू एस, मैंने इसको इधर लिख दिया और इसको मैंने यहाँ लिख दिया तो आ गया। और तो वैल्यू ऑफ आई जी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ आई जी इज इक्वल टू एस अपॉन एस प्लस जी इंटू आई। ठीक, आपने ये कर लिया, आई जी इज इक्वल टू एस अपॉन एस प्लस जी इंटू आई, दैट इज अवर वैल्यू ऑफ व्हाट, करंट थ्रू दी गैल्वेनोमीटर। तो इसको आप नोट करें। ओके कभी कभी क्वेश्चन आता है इसी पेपर में कि इफ एस शंट रेजिस्टेंस is connected with galvanometer if S shunt resistance is connected with galvanometer to convert it into an ammeter. Okay, if S shunt resistance is connected with galvanometer to convert into an ammeter, then the resistance of ammeter is, कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे, RA that is resistance of ammeter is greater than shunt resistance, RA less than the value of shunt resistance, RA इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। क्या होगा इसका आंसर, आपने सोचना और बताना है। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज सेकेंड ऑप्शन एंड दैट इज थर्ड ऑप्शन। ठीक है, देखना हमें क्या करना है कि जो ओवरऑल यानी कि इस पूरे का रेजिस्टेंस, दैट इज योर अमीटर, इस पूरे का रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इस शंट रेजिस्टेंस से ज़्यादा है, इस शंट रेजिस्टेंस से कम है या इसके बराबर है। तो क्या ऑप्शन हो सकता है आप सोचो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो चूंकि इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस दोनों आपस में किस में है, पैरेलल में है, तो जो हमारा अमीटर का रेजिस्टेंस है वो शंट रेजिस्टेंस से कम हो जाएगा। अमीटर का रेजिस्टेंस है वो शंट रेजिस्टेंस से कम हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमने 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं, इसमें से जो सबसे छोटा वाला रेजिस्टेंस होगा और जो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आएगा, कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस इसमें सबसे छोटे वाले से भी कम होता है। दैट मीन्स व्हाट, ऑप्शन इज दिस, आर ए इज लेस देन एस, मतलब कि द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज वेरी लेस देन the resistance of shunt, ओवरऑल द अमीटर का रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाता है। ये बात तो कभी कोई पूछता है एग्जाम में, इसको 1 नंबर में हमें आना चाहिए, 1 नंबर में हम ये नोट करते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्या हम लोग, इनटू एन वोल्ट मीटर। तो इसको नोट करिए। ओके, तो हम लोग कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को इनटू अ वोल्ट मीटर। सिंपल, इसमें हम लोग देखते हैं अ गैल्वेनोमीटर, पहले लिखते हैं इसको, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कनेक्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग a very high resistance, a very high resistance in series with the voltmeter, with the galvanometer।
मीटर। ठीक, हम लोग गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। A galvanometer can be converted into a voltmeter by connecting a very high resistance in series with the galvanometer। सिंपल तरीके से हमारा प्रोसेस है किसी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने का। अब देखते हैं कि भाई रेजिस्टेंस हाई क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम जिस भी सर्किट का वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अ गैल्वेनोमीटर, सेकेंड पॉइंट इसका आएगा, अ गैल्वेनोमीटर is always connected in parallel across the circuit whose voltage या पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर। हमेशा वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं हम लोग पैरेलल में सर्किट के साथ जिसका हमने होता है, ठीक है। बट जो गैल्वेनोमीटर है वो हमेशा कन्वर्ट होता है वोल्ट मीटर में बाय कनेक्टिंग अ सीरीज रेजिस्टेंस। तो देखते हैं कैसे होता है ये, सिंपल, ठीक है। चूंकि ये रहा हमारा गैल्वेनोमीटर, दैट इज अवर गैल्वेनोमीटर, ठीक। अब चूंकि इसके थ्रू हमें फ्लो कराना आईजी करंट थ्रू दी गैल्वेनोमीटर, हम चाहते हैं इसके थ्रू ज़्यादा करंट फ्लो ना हो, तो हमने क्या करना होता है, एक बहुत हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस इसके थ्रू हम करते हैं कनेक्ट। और ये हो गया हमारा क्या, वोल्टमीटर। दैट इज अवर वोल्टमीटर, ठीक। तो इसको हमने बोल दिया वोल्टमीटर, ठीक। अब देखो क्या है, जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, लिखता हूं मैं इसको, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आर क्या है, सीरीज रेजिस्टेंस जो कि बहुत हाई वैल्यू का है। आईजी क्या है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। अगर हमारा आइडियल वोल्टमीटर होगा तो ये आर हमारा इनफाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसके थ्रू कुछ भी करंट फ्लो हो और इसके थ्रू कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ये फिर गलत वोल्टेज मेरे करेगा। मान लो आपने लगा दिया इसके पैरेलल 5 वोल्ट, ठीक है, करंट कुछ गई तो आई इंटू आर होगा, तो इसके अक्रॉस भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो उस वोल्टेज जो जिसको मेजर करना है उसकी कुछ वैल्यू रिड्यूस कर देगा। इसलिए हमें चाहते हैं कि आइडियल कंडीशन में जो वोल्ट मीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू हमारी होती है इनफाइनाइट, ताकि कोई भी करंट फ्लो ना हो। आई इक्वल टू वी अपॉन आर की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो आई की वैल्यू 0 होगी। तो इसीलिए इसकी वैल्यू हम लोग बहुत हाई वैल्यू इसमें रखते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। तो अब आप समझो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कितना हो गया, आर प्लस जी, ठीक। रेजिस्टेंस ऑफ आर, दिस रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस, ठीक। तो इस, अब हम और सोचो, हमने इसके एक क्रॉस अप्लाई किया है, मान लो वी हमने अप्लाई कर दिया, वी अप्लाइड वोल्टेज जिसको हमें मेजर करना है। सिंपल सोचो आप, V इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। तो अब इसको देखते हैं एज पर ओम्स लॉ, एज पर ओम्स लॉ, एज पर ओम्स लॉ क्या होगा, आई करंट क्या होता है, या आई करंट वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर करंट हमारा आईजी करंट वैल्यू क्या हो जाएगी, पोटेंशियल, POTENTIAL, पोटेंशियल डिफरेंस, मैं स्पेलिंग कहीं भूल जाता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस D, दैट इज योर टोटल रेजिस्टेंस। तो देखते हैं इसको,
ठीक। आई जी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना अप्लाई किया V, और टोटल रेजिस्टेंस इज R प्लस जी, तो आ गया हमारा R प्लस जी। ये तो वैल्यू आ गई हमारी आई जी की सिंपल तरीके से, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ गई हमारी आई जी की सिंपल तरीके से। देखो अब हमने मान लो इसकी रेंज डिसाइड करनी है, तो इसकी रेंज डिसाइड करने के लिए क्या करना होगा, एक एप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस की वैल्यू चूज करनी पड़ेगी। तो उस रेजिस्टेंस जो चूज करना है वो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, सिंपल इसी को और कर लो, R प्लस जी इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी, ये और नो, ठीक है, या R इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी, ठीक। बाई चूजिंग value of R, we can design a voltmeter of our desired voltage value। अब ये जो पढ़ा हमने दैट इज ऑल अबाउट द वोल्ट मीटर। अब ये जो पढ़ा हमने इसको हम कैसे डिजाइन करेंगे कि हमने मान लो एक अमीटर डिजाइन करना है या एक वोल्ट मीटर डिजाइन करना है, तो हम इसको कैसे करने वाले हैं। तो सिंपल सा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चूज करते हैं, उसी को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सीख लेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं एक गैलोमीटर को अमीटर में और कैसे कन्वर्ट करते हैं हम एक गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में। तो सबसे पहले हम इसको आप नोट करो, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि बहुत सिंपल सा है बट आता है एग्जाम में, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको ध्यान से करना भी है और सीखना भी है। जो हमने थ्योरी करी है इस थ्योरी को हम कैसे न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको आप नोट करें, फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, एक बार देखना ध्यान से आप। अ गैलोनोमीटर विद अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, विद अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉइल रेजिस्टेंस, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर, दैट इज वैल्यू ऑफ जी, ठीक। कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम शोज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। ध्यान देखना इस चीज को, मैं इसको थोड़ा दोबारा लिख दूं, ओवरराइट हो गया ये, 12 ओम, ठीक। shows the full scale deflection for a current of 2.5 milliampere, यानी full scale deflection of 2.5 milliampere. What is the value of this? This is the value of Ig, current through galvanometer. How will you convert the meter into, यानी galvanometer into an ammeter of range 0 to 7.5 ampere, a voltmeter of range 0 to 10 volt. तो पहले इसको करते हैं हम लोग सिंपल। पहले पहला पार्ट करते हैं, ए पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से आप, क्या है ये ए पार्ट को, an ammeter of range 0 से 7.5 एम्पियर, यानी एक आपको एम्पियर बनाना है इसी गैलोनोमीटर को यूज करके जिसकी मैक्सिमम आई की मेजर करने की वैल्यू हो 7.5 एम्पियर हो। तो सिंपल हम लोग एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किट ड्रॉ कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा गैलोनोमीटर, ये आ गया हमारा शंट रेजिस्टेंस, यानी आपसे इसी की वैल्यू ये पूछ रहे हैं, ठीक। तो इसकी वैल्यू, ये एस की वैल्यू आपसे ये पूछ रहे हैं। सिंपल तरीके से देखते हैं क्या होगा इसमें। देखो आप, इधर से आना है कितना 7.5, ठीक। इधर से निकल जाना कितना 2.5 मिली एम्पियर, यहाँ पे आ जाएगा 2.5 मिली एम्पियर, और यहाँ पर कितना आएगा 7.5 एम्पियर माइनस 2.5 मिली एम्पियर। तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एम्पियर में और उसको हम लोग सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं करता हूँ इसको यहाँ पे कैलकुलेट, देखना देखते हुए चलना आप लोग ध्यान से कैसे कर रहा हूँ मैं। हाँ, हमारे पास है सिंपल, तो I माइनस आई जी, करंट अक्रॉस दिस, I माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, ठीक। तो ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस, ये हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, आई दे रखा आपको 7.5 एम्पियर माइनस आई जी दे रखा हमें कितना 2.5 मिली एम्पियर, मतलब कि इसको मैंने कर दिया कन्वर्ट 10⁻³ तो ये बन गया हमारा, ये बन गया हमारा एम्पियर, ठीक, समथिंग लाइक दिस। एंड इनटू एस, इसी एस की वैल्यू हमने करनी कैलकुलेट, आई जी मतलब
2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, और जी का मतलब दे रखा है ये 12 ओम। ठीक है, सिंपल तरीके से, यानी S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, what will be the value of S, that will value of S equal 2.5 into 10⁻³ into 12 whole upon 7.5 minus 2.5 into 10⁻³ अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। ये 7.5 है और ये 2.5 है, वो भी -3 है। ठीक, तो इसमें से अगर मैं इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, सिंपल सोचो आप कि 7.5 माइनस 0.00025 तो क्या आएगा, तो लगभग यही वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको 2.5 इंटू 10⁻³ होल अपॉन 12 अपॉन 7.5। ठीक, इतनी बड़ी वैल्यू में से इतनी छोटी वैल्यू घटाओगे तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बिल्कुल 7.48 7.49 समथिंग की वैल्यू निकल के आएगी। अब इसका सॉल्व करो तो ये कट गया हमारा, ये आ गया हमारा 3, ये आ गया हमारा 4। ठीक है, तो S की वैल्यू क्या आ गई 4 इंटू 10⁻³ ओम। कैन यू इमेजिन, इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आई, जो शंट रेजिस्टेंस इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने वाला है एमीटर में, उसकी कितनी कम वैल्यू आई। सिंपल जो पॉइंट यह आ जाएगा आपका 0.004 ओ, बहुत ही छोटी वैल्यू आई, बहुत छोटी वैल्यू आई। यानी जो शंट हमने पीछे पढ़ा था, यहाँ पे हमने देख लिया मैथमेटिकली कि इसकी वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए अगर हमें गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है किस में, अमीटर में। तो इसको आप नोट डाउन करें और समझें। ओके बच्चों, तो अब हम अपने इस पे सेकेंड पार्ट पे आते हैं कि दैट गैल्वेनोमीटर नाउ वी हैव टू कन्वर्ट, दैट गैल्वेनोमीटर नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द वोल्टमीटर ऑफ द रेंज 10 वोल्ट, यानी मैक्सिमम जो वोल्टेज वैल्यू हमने करनी मेजर दैट विल बी 10 वोल्ट। तो सिंपल इसका जो फार्मूला निकल के आया था हमारा, क्या निकल के आया था, R इज इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस जी, V अपॉन आई जी माइनस जी। सिंपल, तो R की वैल्यू, ये था हमारा फार्मूला, सिंपल इसी में यूज कर लेते हैं हम लोग। तो R निकालना है हमने, V जो है हमारा है 10 वोल्ट, 0 से 10 वोल्ट, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेंज है वो हमको लेना है। तो 10 वोल्ट अपॉन आई जी कितना है 2.5 इंटू 10⁻³ माइनस जी का मतलब कितना है 12 ओम। देखते हैं इसको, तो इसको हम करते हैं 10 इंटू 10⁻³ ये चला जाएगा ऊपर, जाएगा 3 होल अपॉन 2.5 माइनस 12 ओम इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 100 एकड़ जगह, ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ माइनस 12, यानी हो जाएगा 4000 माइनस 12। इसको आप करो सब्ट्रैक्ट, तो जाएगा आपका 10 में से 2 गया 8 8 9 ओम, यानी आंसर आ गया हमारा 3988 ओम। यानी इस वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर आप इस गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट करोगे तो वो 10 वोल्ट तक की वोल्टेज वैल्यू को मेजर कर सकता है। ठीक है, थैंक यू। समझ में आया आपको? नीचे आप लिखना कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट हो, फिर मैं आपको बताऊंगा, नया बनाऊंगा वीडियो। ओके, थैंक यू बच्चों।